अगर आपको बैंक एग्जाम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना सिलेबस पता है, ना पैटर्न पता है, ना आपको ये पता है कि तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बिगिनर्स के लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जो बैंक एग्जाम्स 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और यदि आज से ही शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल 2026 के बैंक एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद लर्निंग विद अभिषेक पर। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं कि एक बिगिनर्स को जो अभी बिल्कुल तैयारी करना शुरू करना चाहता है उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए ताकि वह बैंक एग्जाम 2026 को क्रैक कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्स को समझना है हमें। एग्जाम्स को समझने से मतलब क्या है कि हम ये जानेंगे कि हम जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसको उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो रेगुलर बैंकिंग के 6 एग्जाम होते हैं उनके सभी एग्जाम्स के प्रीलिम्स के एक एक मेमोरी बेस्ड पेपर को देखेंगे। अब आप कहाँ से देखेंगे, या तो आप ऐसा करेंगे कि उनको मॉक टेस्ट के रूप में, जो कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर डले रहते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर, तो उनको देख सकते हैं। या जो यूट्यूब पर टीचर्स जब पेपर होता है तो उसके बाद अपलोड करते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको मार्क्स नहीं देखना है, ना आपको ये देखना है कि मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। आपको सिर्फ क्या देखना है, क्वेश्चन का लेवल क्या है और कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिर्फ ये देखना। ठीक है, जब आप ये देख लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर जाएंगे कि आपको फिर एग्जाम पैटर्न जानना है कि एग्जाम में क्या पैटर्न। ये तो आपको थोड़ा तो आपको जब आप मेमोरिस्ट पेपर देंगे तो वहाँ से पता लग जाएगा। उसके बाद आप कोई भी यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देखेंगे जिसमें आपको बताया जाए कि जो रेगुलर 6 एग्जाम है उनमें क्या क्या पैटर्न है। क्योंकि पहले तो जो था वो सेम बिल्कुल पैटर्न चलता था, जो 4 एग्जाम थे, पीओ, IBPS पीओ, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क, कि उसमें क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन। लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों से कुछ एग्जाम्स के पैटर्न बदल गए, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, फिर उसी के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी तय कर लेंगे कि आपको मतलब किस एग्जाम में, और फिर आपको उसके बाद कट ऑफ भी देखना है कि कितनी कट ऑफ जा रही है प्रीलिम्स में, फिर उस हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेट कर लेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि आपको सिलेबस देखना है और उसको कंप्लीट करना है। सिलेबस देखने के बाद आप कंप्लीट करेंगे, कहाँ से करेंगे, देखो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक किसी भी टीचर्स का एक फाउंडेशन बैच ले लीजिए। ठीक, और यदि आप नहीं कर सकते अफोर्ड तो आप यूट्यूब से भी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाके सभी पहले आप सिलेबस देखेंगे, उसमें जो जो टॉपिक हैं उनको क्रम से सर्च करके वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे, और उसकी अपनी एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेंगे, क्वांट के लिए ऐसी, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए ऐसे। ठीक है, जब आपकी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी तो आप एक एक टॉपिक को लेते चलेंगे और उसको कंप्लीट करते चलेंगे। उसको कंप्लीट करने का सीक्वेंस क्या होगा, आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस संबंधित प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें। आपको शुरुआत से ही स्पीड पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने बेस को मजबूत करने पर। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप यूट्यूब पे एक अपनी प्लेलिस्ट तैयार कर लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे एक एक सीक्वेंस से लेकर। ठीक है, सीक्वेंस से लेते चलेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, एक एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप उसी से संबंधित उसका टॉपिक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फिर जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक एक बार में समझ ना आए, तो उसके लिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको 1-2 बार फिर से देखेंगे। जो वीडियो आप देख रहे थे उसी वीडियो को आप 1 से 2 बार और देखेंगे। जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक अगले टॉपिक पर आपको नहीं आना है। आपको पूरे सिलेबस को एक साथ जीतने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप एक एक टॉपिक को मजबूत करते चलेंगे तो आपका सिलेबस और आपका बेस, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अब हम बात करते हैं कि क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, कि हमें कितने समय में सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यदि आप आज से स्टार्ट करते हैं तो आपको अप्रैल, मई, जून के लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा। उसमें जैसे क्वांट का सिलेबस सबसे बड़ा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको आपको 3 महीने लग जाएंगे आराम से, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और रीजनिंग में तो आप 1 से 1.5 महीने में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और इंग्लिश का भी ऐसा ही है। ठीक, इंग्लिश में तो मेजोरिटी आप रीडिंग करेंगे, ग्रामर पे आपको उतना ज़्यादा फोकस शुरुआत से नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी आप टॉपिक सिलेबस का कंप्लीट कर रहे हैं उसी के साथ उसी की प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं। ठीक है, आपको बात के लिए नहीं छोड़ना है कि मैं पहले सारे के सारे टॉपिक की वीडियो देख लूँ उसके बाद प्रैक्टिस करूँगा, तो फिर ऐसे आपको आउटपुट ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करते चलना है, उस टॉपिक का वो क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक टेस्ट लगाएंगे, इस प्रकार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं हम कि हमें क्या स्टडी मटेरियल और रिसोर्स फॉलो करना चाहिए। तो आप जो भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, आपको उसी को फॉलो करते रहना है। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको बार बार रिसोर्स नहीं बदल लेना, बार बार टीचर बदल लें कि आप एक टॉपिक के लिए ही 10 टीचर से पढ़ रहे हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको एक ही टीचर पर स्टिक रहना है। मैक्सिमम 2 टीचर भी आप कर सकते हैं, 2 टीचर से को फॉलो कर सकते हैं उनको। और स्टडी मटेरियल बार और क्या करते हैं, जो बुक्स हैं, आपको एक ही सब्जेक्ट की 10-10 बुक फॉलो नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट की एक बुक, मैं तो कहूँगा बुक फॉलो नहीं करें, क्या एक गाइडली का जो बंडल PDF आता है वो ले लें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट। उसमें आपको एग्जाम लेवल के हर रिलेवेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लिमिटेड मटेरियल रखेंगे और उसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, ना कि आप मल्टीपल बुक्स रख लें, मल्टीपल रिसोर्स करें और उनका उनको एक बार ही कंप्लीट कर पाएँ, तो आपको इससे सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्या करना है, एक ही सोर्स रखना है, एक ही टीचर को फॉलो करना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है जो टॉपिक हो गया, इसी से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। फिर आता है कि सबसे पहले जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको अपने बेस स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करना है, ना कि शुरुआत से ही इस बात पे फोकस करना कि मुझसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जो हाई लेवल क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा है। तो आप जब आपका बेस मजबूत होगा और उनसे संबंधित इजी मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हज़ारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी आप हाई लेवल क्वेश्चन बना पाएंगे। आप यदि सोचेंगे कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो मैं सीधे हाई लेवल क्वेश्चन बनाने लगूँ, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि शुरुआत से ही आप स्पीड के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागेंगे, क्योंकि स्पीड के पीछे भागेंगे जब आप, तो आपका बेस मजबूत नहीं हो पाएगा। आप किसके पीछे भागेंगे कि अपना बेस एक स्ट्रॉन्ग करें, बेस मजबूत करें, क्योंकि जब बेस मजबूत होगा तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और साथ में आपको एक्यूरेसी पर लेकिन ध्यान देना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है और बेस मजबूत करने पर ध्यान देना है। अगर इन दोनों पर आप ध्यान देंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद आने लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि हमारा डेली रूटीन क्या हो या हमारा डेली स्टडी प्लान क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम रोज़ कितना पढ़ें, तो इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है कि कितना पढ़ें, क्योंकि हर बच्चे की उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ सकता है। लेकिन यदि कोई सिंसियर स्टूडेंट है और तैयारी शुरू कर रहा है तो मैं कहूँगा कि उसको 5 से 6 घंटे तो एटलीस्ट शुरुआत से डिवोट करने चाहिए, ठीक है। उसमें जैसे क्वांट के लिए आप 2 घंटे दे सकते हैं, रीजनिंग के लिए भी 2 घंटे दे सकते हैं, जिसमें 1 घंटे 1-1.25 घंटे की क्लास उसी टॉपिक की 40-45 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 1 घंटे आप इंग्लिश को दे देंगे, जिसमें आप 30 मिनट रीडिंग कर लेंगे, उसमें वोकेबलरी हो जाएगी, और 30 मिनट आप ग्रामर को दे सकते हैं शुरुआत से, और फिर 1 घंटे शाम को इन सभी का रिवीजन करने में देंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि घंटों की पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। यदि आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं और आप 5 से 6 घंटे भी रोज़ पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। और क्योंकि यदि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेते और उसके बाद 4 दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, तो इससे अच्छा है कि आप रोज़ पढ़ें, लेकिन 5 से 6 घंटे ही पढ़ें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि शुरुआत से हम 10-12 घंटे पढ़ना शुरू करते हैं तो आप 1 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप शुरू से कम से शुरू कीजिए, 5-6 घंटे से शुरू कीजिए, और जब पेपर आए तो 7-8 घंटे तक आप ले जाइए उसको, ठीक है। और फिर अब बात आती है कि प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट कैसे करें। यदि आप सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिस किए बिना ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो प्रिपरेशन होने के बाद भी यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बेकार चली जाएगी, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आपको प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है, आपको एक टॉपिक लेना है, जैसे कि मैंने बता दिया, एक टॉपिक लेना है, उसका आप पहले हज़ारों क्वेश्चन उसके PDF से सॉल्व करेंगे, या कोई बुक हो जो भी हो। और आप इस समय आप स्पीड पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, इस समय आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए, इस पर ध्यान देंगे, और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपके 4-5 टॉपिक कवर हो जाए इस प्रकार जैसे मैंने बताया, तो फिर उसके बाद आप उसी जिस सब्जेक्ट का है उसका सेक्शनल मॉक आप लगाना शुरू कर देंगे। सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो उससे आपका क्या होगा कि 4-5 टॉपिक की एक साथ में बल्क में प्रैक्टिस होने लगेगी, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको खूब सारी करनी है। प्रैक्टिस मतलब कि हर टॉपिक के लगभग आपको 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेना है, आपको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखनी। फिर क्या बात आती है कि उसको एनालिसिस कैसे करेंगे। आपने मॉक टेस्ट लगा लिया लेकिन उसका एनालिसिस नहीं किया तो आपकी प्रिपरेशन में उतनी धार नहीं आ पाएगी, क्योंकि जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें कोई चीज़ गलत हो गई, मान लीजिए गलत हो गई कोई चीज़, तो फिर आपने उसको एनालिसिस किया, उसको देखा कि ये चीज़ गलत क्यों हुई, कोई क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या मेरे नॉलेज में कमी थी, या मैं मॉक के प्रेशर की वजह से उसको गलत कर गया, जल्दबाजी के चक्कर में मैंने गलत कर दिया। तो जब आप इसमें एनालाइज करके सुधार करेंगे तो आप अगले मॉक में जब जाएंगे तो आप उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस और इस तैयारी अच्छी चलेगी, ठीक है।
अब बात आती है कि प्रैक्टिस के दौरान आपको प्रिपरेशन के दौरान आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है कि आपने सोचा कि मुझे बैंक की तैयारी शुरू करनी है और आपने बिना कोई स्ट्रेटजी बनाए ही तैयारी शुरू कर दी, तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आप फॉलो करेंगे, उससे ही आपकी सफलता निश्चित होगी। और बार बार रिसोर्स और टीचर बदलना, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप टीचर ही बदल रहे हैं। एक टीचर से पढ़ा एक टॉपिक अच्छा नहीं लगा तो दूसरे टीचर के पास पहुँच, जो भी टीचर आपको शुरू में ही 1-2 टीचर्स का देख लेना है, जो भी टीचर अच्छा लगे फिर उसी से आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी ना बनाए रखना, आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको डेली पढ़ना है, भले ही आप 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे पढ़ें। ठीक है, मॉक टेस्ट को अवॉइड करना, मॉक टेस्ट से ही आपकी सफलता निश्चित होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको रियल एग्जाम का प्रेशर झेलने योग्य बनाते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है और उनका एनालिसिस भी करना है। शुरू से स्पीड के पीछे भागना है, शुरू से स्पीड के पीछे नहीं भागना है। शुरू से आपको किस चीज़ पर काम करना है, आपको काम करना है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने पर। स्पीड अपने आप आएगी जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एक्यूरेसी पर आपको फोकस करना ही करना है। ठीक है, यदि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, इनसे बच गए, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम बिगिनर्स के लिए एक स्ट्रेटजी को 5 पॉइंट में कवर करें कि कौन कौन सी हमने बात की, तो सबसे पहले एग्जाम्स को समझना है। उसके लिए मैंने बता दिया है कि आपको मेमोरी पेपर देखने हैं, फिर सिलेबस देखना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, शुरुआत से स्पीड और उसके पीछे नहीं भागना है, बेस को मजबूत बनाना है, फिर डेली रूटीन फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, फिर प्रैक्टिस मॉक प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, इस प्रकार इन 5 पॉइंट को आप ध्यान में रखना, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।